गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। आप सभी के लिए दिवाली शुभ हो। मैं आज जो आपसे डिस्कशन करने आया हूं, दिवाली के दिन जो रेलवे स्पेशल क्लास जो आज हम लोगों की होने वाली है, उसमें मैं डिस्कस करूंगा यूजेज ऑफ एलिगेशन रूल, यूजेज ऑफ जो मिक्सचर रूल हम लोग जो पहले से जानते होंगे, या जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है मिक्सचर रूल के बारे में, मैं उनको बताऊंगा भी कि मिक्सचर रूल का यूजेज कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं कि मिक्सचर रूल का जो एप्लीकेशन है वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कैसे होता है, मैं आज वो डिस्कस करूंगा। तो आइए अपने सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बार पूरा मिक्सचर रूल के बारे में समझा देता हूं। जिन लोगों को नहीं भी पता है मिक्सचर रूल के बारे में, उनको भी परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले समझाऊंगा कि मिक्सचर रूल कैसे निकल के आता है, क्या होता है, और उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, और कहां कहां उसका एप्लीकेशन जो है आप कर सकते हैं। तो आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब की बार रेलवे पार के इस सीरीज में, इस सेशन में मैं आपको आज बताने वाला हूं उस चीजों को अब पहले समझते हैं कि एलिगेशन रूल का एप्लीकेशन कैसे होता है। सभी लोग पूरा फोकस के साथ देखें। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये मिक्सचर और एलिगेशन, ये मिक्सचर एलिगेशन है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक क्वांटिटी को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं कि यही क्या है, मिक्सचर है। एक एग्जांपल से समझना, मैं आपको समझाता हूं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। जैसे मान लो कि मैं ऐसे एक एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे पास एक राइस है जिसकी कीमत 40 रुपया पर केजी है। मेरी बात समझना, मेरे पास एक राइस है जिसकी कीमत कितना है, 40 रुपया पर केजी। ये हमारे पास 2 केजी है, ठीक है। और एक दूसरा हमारे पास राइस है 3 केजी, जिसकी कीमत जो है 60 रुपया पर केजी है। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, पहले जो 2 केजी राइस है हमारे पास 40 रुपया पर केजी वाला, और जो दूसरा टाइप का राइस है 3 केजी 60 रुपया पर केजी वाला, उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देता हूं। ढंग से समझना, अगर 40 रुपया पर केजी वाले राइस का 2 केजी और 60 रुपया पर केजी वाले 3 केजी को अगर मैं मिलाऊंगा तो आप बोलोगे कि जो टोटल मिक्सचर है सर, टोटल जो मिक्सचर बन रहा है, आप ये बोलोगे कि सर ये मिक्सचर जो है ये 5 केजी का हो जा रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अगर 2 केजी का प्राइस, 2 केजी वाले राइस का प्राइस 40 रुपया पर केजी है, तो यहाँ खर्च कितना आएगा बताओ। यहाँ खर्च कितना आएगा, तो यहाँ बोलोगे सर 80 रुपया का खर्च आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब समझो, अगर 3 केजी राइस आपके पास है 60 रुपया पर केजी वाला, तब कितना खर्च आएगा। तो अब की बार बोलोगे कि 3 केजी राइस 60 रुपया पर केजी का है, इसका मतलब जो खर्च आने वाला है वो 180 आने वाला है। अब बताओ, अगर टोटल खर्च की बात करें तो क्या बता पाओगे कि टोटल खर्च सर 260 रुपीज का है। अब 260 रुपया टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है, उसमें हम कितना खरीद पाए हैं, चावल टोटल, पहले टाइप वाला भी और दूसरे टाइप का जो राइस है, उन दोनों को मिला करके हमारे पास मिक्सचर है टोटल 5 केजी। अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि बताइए कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, आपसे क्या पूछ लिया गया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या होगा, तो क्या बता पाओगे कि 260 रुपीज है, 5 केजी खरीद पाते हैं, तो 1 केजी मिक्सचर का जो प्राइस होने वाला है सर, वो हो जाएगा 52 रुपया पर केजी। 52 रुपया पर केजी ये 1 केजी मिक्सचर का प्राइस हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रॉब्लम है बताओ, नहीं है। तो जो ये प्रोसेस है ना, जो ये प्रोसेस हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यही तो मिक्सचर का रूल है, यही तो मिक्सचर का प्रोसेस है, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं मिक्सचर का रूल, एलिगेशन का रूल। उसको वेरिएबल में हम लोगों को दिखाया जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूं, एकदम प्यार से आराम से देखो कि जो यहाँ 2 केजी है, अगर मैं इसको मान लूं थोड़ी देर के लिए कि ये मेरा A1 केजी है, मान लेना, क्या मान लिया मैं, A1 केजी। और जो यहाँ पर 3 केजी है, इसको मैं मान लेता हूं कि ये मेरे लिए A2 केजी है। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब देखो, जो 40 रुपया पर केजी है, ये मान लो यहाँ पर हमारा X रुपया पर केजी है, ढंग से देखते जाना। और जो यहाँ पर 60 रुपया पर केजी है, इसको मान लो यहाँ पर Y रुपया पर केजी है। अगर आपसे बोला जाए कि मिक्सचर का प्राइस बताओ क्या होगा, तो सेम प्रोसेस करोगे ना,
कैसे करोगे कि टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, बताओ टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा। तो बताओगे कि पहले सर हमारे पास A1 kg था, अब A2 kg है, तो मिक्सचर मिल जाएगा तो हो जाएगा A1 प्लस A2 kg। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये बताओ अगर A1 kg x रुपया पर केजी से है तो खर्च कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ बता सकते हो कि ये हो जाएगा A1x, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ A2 kg है y रुपया पर केजी से, तो यहाँ खर्च कितना आएगा बताओ, A2y आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अच्छा अब अगर आपसे पूछा जाए CP ऑफ मिक्सचर बताइए, CP ऑफ मिक्सचर बताइए, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि सर A1x प्लस A2y अपॉन टोटल क्वांटिटी A1 प्लस A2, यही तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर है। इसको मैं मान लेता हूं Z, ये क्या मान लेता हूं Z, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर को क्या मान लिया मैंने, Z मान लिया। यहां तक कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है बताओ। अब मैं ये ऊपर वाला हटा रहा हूं, ठीक है, देखते जाना। ऊपर वाला मैं ये सब हटा रहा हूं और नीचे वाला को मैं ऊपर कैलकुलेट करने जा रहा हूं। सभी लोग फोकस करते रहना, इधर उधर ध्यान मत भटकाना, नहीं तो फिर ये छूट जाएगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में आ गया ना तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो नहीं बनेगा आपसे, उस टोटल क्वेश्चन आप बना पाओगे। अब देखो अगर मैं इसको यहां सॉल्व करूं, अगर मैं इसको यहां सॉल्व करता हूं, देखते जाना, तो क्या लिखोगे A1x प्लस क्या लिखोगे A2y और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा A1z प्लस क्या हो जाएगा A2z हो जाएगा। अच्छा अब इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, A1 कॉमन आ गया तो हो गया x माइनस जेड। अब इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा A2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा z माइनस वाई। अब यहां से एक रूल दिखाई दिया आपको कि A1 अपॉन A2 की जो वैल्यू है वो कितना दिखाई दिया आपको, z माइनस वाई अपॉन x माइनस जेड हो गया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं ऊपर तो ऐसा भी दिखाई देगा y माइनस जेड, और नीचे भी माइनस कॉमन ले लूं तो दिखेगा z माइनस एक्स। अब देखो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, ये आपका रिजल्ट हुआ। यही होता है मिक्सचर का रूल। जिनको नहीं पता है वो लोग यहां पर समझ सकते हैं कि यही रूल को हम लोगों को बताया जाता है। कैसे बताया जाता है तो देखना, अब क्या है ना कि ये याद तुम्हें रहेगा नहीं, डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करोगे एक्स वाई जेड के टर्म में तो याद ये रहेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए टेक्निक पढ़ते हैं। क्या टेक्निक पढ़ते हैं, अब देखना, बस अब तुमको क्या करना है, यही रूल है और इसी रूल को बस आप टेक्निक से निकाल लो। तो बस क्या करना है उसके लिए, तो देखना है कि पहला जो क्वांटिटी था A1 kg और जो दूसरा क्वांटिटी था A2 kg, लिख लो A1 A2 लिख लिया, और ये प्राइस x रुपया पर केजी था एक क्वांटिटी का, दूसरा का y रुपया पर केजी था, और जो एवरेज प्राइस जो CP ऑफ मिक्सचर था उसको मैंने मान लिया z रुपया पर केजी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैं कलर बदल के दिखाता हूं, अब देखना अब क्या करना है आपको। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास दो क्वांटिटी का एवरेज पता हो, दो क्वांटिटी का एवरेज पता हो, अब देखो एक क्वांटिटी ये फर्स्ट है, ये क्वांटिटी आपका सेकंड है, और इन दोनों का ये एवरेज क्वांटिटी एवरेज प्राइस है। जो भी होगा ना तीनों क्वांटिटी वो सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, मतलब अगर पहला वाला प्राइस है तो दूसरा वाला भी प्राइस होगा, एवरेज भी प्राइस होगा। अगर पहला वाला एवरेज दिया हुआ है क्वांटिटी में, दूसरा वाला भी एवरेज देना चाहिए क्वांटिटी में, और जो एवरेज का भी एवरेज होगा वो भी आपका क्वांटिटी होगा। क्लियर ना। अगर पहला वाला प्रॉफिट है दूसरा वाला भी प्रॉफिट लॉस हो सकता है, तीसरा वाला जो है ओवरऑल प्रॉफिट लॉस हो सकता है। आई बात, पहला वाला CP है सेकंड वाला CP है तो एवरेज भी क्या होगा, CP होगा। क्लियर ना, यही होता है सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब समझना मेरी बात को, तीन क्वांटिटी है, बस इतना काम कर लेना कि एरो खींचने सीख जाओ। एरो खींचना, एक एरो खींचना सेकंड से एवरेज की ओर, जैसा मैं खींच रहा हूं एरो वैसे ही खींचना, फिर रूल आपको ये निकल के आ जाएगा। रूल ही तो चाहिए। अब देखना, और दूसरा एरो खींचना एवरेज से फर्स्ट की ओर, एक तरीका ये है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है वो देखना कि पहले वाले से एक एरो खींच लो एवरेज की ओर, और दूसरा एरो जो है एवरेज से खींच लो सेकंड वाले की ओर। बस यही मेथड करना, इसके अलावा कुछ मत करना, सब गलत हो जाएगा।
आई बात समझ में? क्योंकि जो रूल है वो रूल का ना एप्लीकेशन करना है हमें, वो रूल हमें निकल के ना आना चाहिए। तो बस इस दोनों को करना और बाकी कोई नहीं करना। क्लियर है? एक बार क्या करोगे, या तो फर्स्ट से एवरेज की ओर खींचोगे एरो, और फिर क्या करना है, एवरेज से सेकेंड एरो इस प्रकार से खींचना है। देखो कैसे खींच रहे हैं। और पहला मेथड क्या मैंने बताया कि सेकेंड से आप एवरेज की ओर भी खींच सकते हैं, फिर एवरेज से फर्स्ट की ओर। बस इतना ध्यान रखो ना, काम हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मैं ऐसा खींचूं, एक्स से मैं चलता हूं जेड की ओर, मतलब पहले वाले से एवरेज की ओर, और फिर एवरेज से कैसे जाना पड़ेगा, सेकंड वाले की ओर इस प्रकार से। बोलो जाना पड़ेगा ना, बोलो यस और नो। चलो ठीक है, यस। अब देखिए, अब यहां से कैसे सोचना है कि x माइनस जेड, और जस्ट एरो के सामने लिखना, जस्ट एरो के सामने। देखो एरो किधर जा रहा है, एरो इधर जा रहा है ना, जस्ट एरो के सामने लिखना। तो x माइनस जेड, ये क्या हो गया, x माइनस जेड। अब देखो फिर कैसे एरो जा रहा है, z से y की ओर जा रहा है, तो क्या लिखोगे, z माइनस y। तो ऊपर मत लिख देना, ऊपर जा रहा है एरो, पीछे लिखना। तो क्या लिखोगे, z माइनस y। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब देखो तुम्हारा रूल आ गया, z माइनस वाई बाई एक्स माइनस जेड। देखो तो a1 की वैल्यू यहां दिखाई दे रही है आपको, z माइनस वाई, और यहाँ a2 की वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, x माइनस जेड। क्लियर ना? अब देखना, फिर से देखना। दूसरा मेथड मैंने क्या समझाया कि सेकंड वाले से आप एरो खींच सकते हैं एवरेज की ओर इस प्रकार से, सेकंड वाले से एवरेज की ओर इस प्रकार से, और दूसरा एरो कहां से जाएगा, एवरेज से फर्स्ट वाले की ओर इस प्रकार से जाएगा ना। तो ध्यान से समझना कैसे, y से z आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में ना आ रहे हैं। देखो ये जो y से z आ रहे हैं इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, y माइनस जेड। देखते जाना, ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूं, y माइनस जेड इज टू। अब देखो इस डायरेक्शन में लिख दिया। अब एरो किधर जा रहा है, एवरेज से जा रहा है पहले वाले की ओर, तो z माइनस एक्स। तो ऊपर मत लिखना, पीछे लिख देना। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस एक्स। क्लियर है? अब देखो क्या रिजल्ट तुमको दिखाई दिया, खुद देखो। दिखाई दिया कि a1 है, ये a2 है। देखो तो ये a1 है, ये a2 है। a1 a2 इक्वल टू क्या दिखाई दिया, z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड। देखो z माइनस वाई, यहां देखो x माइनस जेड, या क्या दिखाई दिया, देखो y माइनस जेड और बाई z माइनस एक्स। देखो y माइनस जेड और यहां z माइनस एक्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या रूल है, यही एलिगेशन का रूल है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, कहां कहां अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखना। अब रूल तो समझ में आ गया, रूल तो समझ में आ गया सभी को कि नहीं आया, जल्दी से बताओ यस और नो। आया समझ में रूल, तो बोलोगे यस। अब रुक जाओ, मैं थोड़ा सा और दिखाता हूं, ढंग से समझना। देखो अब इस रूल का एप्लीकेशन जो हम लोग करने चाहेंगे, कैसे कैसे करेंगे, पहले तो ये समझ लो कि मैंने रूल क्या निकाला। फिर से मैं दिखा देता हूं, ये a1 kg था, ये आपका a2 kg था, ये आपका x रुपया पर केजी था, और ये आपका y रुपया पर केजी था। एवरेज प्राइस कितना था, z रुपया पर केजी था। अब आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी है कि यहां से एक एरो ऐसे खींचेंगे, फिर दूसरा एरो एवरेज से सेकंड वाले की ओर खींचेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो x माइनस जेड। यहां पर मैं जल्दी से लिख देता हूं, मैंने बता दिया है। फिर z से मैं y की ओर, तो ये हो जाएगा z माइनस वाई। क्लियर? या क्या होगा, फिर देखो या क्या होगा, y से हम लोगों को सेकंड वाले से एवरेज की ओर खींचना होगा, तो क्या आएगा निकल के, बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा y माइनस जेड, ऐसा हो जाएगा। या फिर क्या करना होगा, यहां से एवरेज से फर्स्ट वाले की ओर एरो खींचना होगा, तो क्या बन जाएगा, ये z माइनस एक्स, ये भी हो जाएगा। तो फाइनली आपको समझ में आ गया कि सर आप a1 अपॉन a2 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं z माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस जेड। क्लियर? ये आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो ये रूल में क्या मतलब है, क्या इसका फायदा है, तो ढंग से देखना कि a1 a2 को मैंने माना था क्वांटिटी, याद है ना, ये क्या था, क्वांटिटी है। तो याद ये रखना कि यदि हमें दो क्वांटिटी का एवरेज पता हो, जैसे देखो x रुपया पर केजी इसका प्राइस था,
इसका प्राइस था Y रुपया पर केजी और एवरेज प्राइस आपका था Z रुपया पर केजी। तो अगर दो का एवरेज मुझे पता है, अगर मुझे दो का एवरेज पता है तो बाय एलिगेशन रूल से हम लोग चाहें तो इस क्वांटिटी का रेशियो निकाल सकते हैं कि कौन कितना कितना क्वांटिटी मिलाया गया है। यही तो निकल क्या है, A1 और A2 क्या है, कितना कितना क्वांटिटी मिलाया गया है, ये निकल के आएगा। तो हमेशा ध्यान क्या रखोगे फाइनली, अब सुनो कि जब दो क्वांटिटी का तुम्हें एवरेज पता होगा तो ध्यान रखना कि वो दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाया गया है ये एलिगेशन बताता है। अगर दो अलग अलग क्वांटिटी पर प्रॉफिट लॉस पता है, एवरेज प्रॉफिट लॉस पता है, तो वो दोनों क्वांटिटी किस रेशियो में मिलाया गया ये पता चल जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि रेशियो तो निकल के आएगा, क्या वो हमेशा क्वांटिटी निकल के आएगा, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं किस बात से। तो एक एग्जांपल से देखो, अगर मान लो कि आप एलिगेशन लगा रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ, मेरी बात को समझना, अगर प्रॉफिट और लॉस के साथ एलिगेशन लगा रहे हो तो प्रॉफिट को हमेशा पॉजिटिव रखना और लॉस को हमेशा निगेटिव रखना। मैंने क्या बोला, प्रॉफिट को हमेशा पॉजिटिव रखना, लॉस को हमेशा निगेटिव रखना। अब देखना प्रॉफिट जो है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 20% प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है ना। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 1/5। क्लियर है। तो प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीपी। कोई दिक्कत है तो आप ध्यान रखना कि जिसके रेस्पेक्ट में ये क्वांटिटी दिया हुआ है उसी का रेशियो निकल के आता है। अगर प्रॉफिट के साथ एलिगेशन लगा रहे हैं तो प्रॉफिट किसके रेस्पेक्ट में होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में, तो जो रेशियो निकलेगा ना A1 A2 का वो सीपी का रेशियो होगा। अगर मान लो लॉस में लगा रहे हो, 20% लॉस लिखा हुआ है, 1/5 ऐसा लिखा हुआ है, तब क्या सोचोगे कि सर ये लॉस निकल के आया 20%, तो लॉस भी जो है किसके रेस्पेक्ट में होता है, सीपी के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान रखना कि अगर प्रॉफिट और लॉस के साथ अगर एलिगेशन का यूज करोगे तो किसका रेशियो निकल के आएगा, तो ध्यान रखना सीपी का रेशियो निकल के आएगा। कोई प्रॉब्लम है, मान लो स्पीड में यूज कोई कर रहा है, अगर स्पीड में यूज कर रहा है स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो आपको पता है ना स्पीड कैसे निकलता है, तो आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप ये सोचिएगा कि अगर स्पीड में हम लोगों ने एलिगेशन लगा के रखा है, इसका मतलब रेशियो किसका निकल के आएगा, तो रेशियो हमें निकल के आएगा टाइम का। ध्यान रहेगा कि रेशियो किसका निकल के आएगा, हमें टाइम का रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि स्पीड किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में। यहां तक सभी को इतनी बातें क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। अगर इतनी बातें क्लियर है तो मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूं, ढंग से देखना, एक क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या लिखा है देखना, बेसिक क्वेश्चन से मैं समझाता हूं। एक बात ये भी ध्यान रखना, मैंने समझाया है अभी आप लोगों को कि ये जो प्राइस होता था जेड, ये जेड प्राइस कैसा होता था, सीपी ऑफ मिक्सचर। इसी का नाम हम लोग बोलते हैं एवरेज प्राइस। क्या बोलते हैं इसी का नाम, एवरेज प्राइस। इसी का नाम हो जाता है मीन प्राइस। इसी का नाम क्या हो जाता है, मीन प्राइस। ये ध्यान रखना कि सीपी ऑफ मिक्सचर, एवरेज प्राइस, मीन प्राइस, ये सब का सब एक ही होता है। मतलब जो एवरेज में लिखा जाएगा वो हमेशा सीपी लिखा जाएगा। क्लियर ना। अगर सीपी में आप यूज मतलब प्रॉफिट लॉस में आप यूज कर रहे हैं तो क्या लिखा जाएगा, एवरेज में सीपी ही लिखा जाएगा, या क्या लिखा जाएगा, मीन प्राइस लिखा जाएगा, या क्या लिखा जाएगा, एवरेज प्राइस लिखा जाएगा। अब एक एग्जांपल से देखो, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूं कि एक जो दिया हुआ है 8.5 रुपया प्रति किलो गेहूं को 12 रुपये प्रति किलो गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 9.25 प्रति किलो हो। मतलब ये बोला इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में शुड बी 8.50 पर केजी ऑफ व्हीट, 8.50 पर केजी वाला जो व्हीट है वो मिक्स किया जाए किसके साथ, 12 पर केजी ऑफ व्हीट, 12 रुपया पर केजी वाले व्हीट के साथ, सो दैट द प्राइस ऑफ मिक्सचर इज 9.25। तो आप बोलोगे अब तो सर बिल्कुल आसान है, अब क्या करना है, अब तो सिंपली समझ में आ गया कि अगर एक जो है 8.50 रुपया पर केजी का है, दूसरा जो है वो 12 रुपया पर केजी का है, और एवरेज प्राइस जो है ये 9.25 रुपया पर केजी का है मान लो, तो अगर एलिगेशन मुझे लगाना हो, क्योंकि दोनों का अब क्या है, ये
एवरेज है। अरे दोनों का ये क्या है, एवरेज प्राइस है ना, तो क्या लगाओगे, एलिगेशन लगा सकते हो ना। अभी मैंने समझाया कि दो का अगर एवरेज पता हो तो एलिगेशन लगाने पर किस रेशियो में क्वांटिटी मिलाया गया है वो निकल के आ जाएगा, तो फटाफट से लगाओ एलिगेशन। तो एलिगेशन लगाने के लिए मैंने क्या बताया, दो तरह से, बस एरो खींचने आना चाहिए, जल्दी से खींचो एरो। तो 12 माइनस 9.25, अब देखो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 10 2 12 2.25 ऐसा बच जाएगा। बताओ 12 में से ना घटाना है, एक मिनट रुक जाओ, 2 पॉइंट कितना बच जाएगा, ये 75 इतना बच जाएगा। अच्छा फिर यहां माइनस करो, 9.25 में 8.50 माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 0.75। कोई प्रॉब्लम है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इतना बता दो कि नहीं सर मुझे प्रॉब्लम है। क्लियर है इतना, यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, वेरी गुड। अब देखो रेशियो निकल के आ गया, दोनों जगह से पॉइंट हटा लो, खत्म हो गया। 25 से काट दो, 25 से 11 बार में, 25 से 3 बार में, तो आपका रेशियो क्वांटिटी का क्या निकल के आ जाएगा, अरे ये A1 A2 का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 11:3। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, अरे क्लियर है अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, जैसे बोला जाए कि ए शॉपकीपर हैज परचेज्ड 2 टाइप्स ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 12.50 पर केजी। एक टाइप का शुगर का प्राइस कितना है, 12.50। अच्छा, एंड ₹16 पर केजी, और दूसरे का प्राइस कितना है, 16 रुपया पर केजी। ठीक है, बोलता है एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 15 पर केजी। मतलब इस बार आपको सेलिंग प्राइस दिया गया 15 और ये प्रॉफिट भी दिया गया 10%। मैंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, इन दोनों प्राइस का एवरेज लिखना होता है, सीपी लिखना होता है इन दोनों प्राइस का। अगर ये सीपी है 12.5 रुपया पर केजी मैंने खरीदा है, ये 16 रुपया पर केजी मैंने खरीदा है, तो जो एवरेज प्राइस होगा वो भी तो सीपी ना होना चाहिए। और यहाँ क्या दे रखा है, एसपी, कितना प्रॉफिट के साथ, 10% प्रॉफिट के साथ। तो आपके दिमाग में ऐसा आया कि मुझे सीपी निकालना चाहिए, बिल्कुल आ रहा होगा। तो प्रॉफिट अगर 10% है तो आपको ये पता होगा कि 10 यूनिट आपका सीपी होता है, ये 1 यूनिट आपका प्रॉफिट होता है, मतलब सेलिंग प्राइस होता है ना 11 यूनिट। तो 11 यूनिट की वैल्यू मुझे पता है 15, तो 1 यूनिट की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जल्दी से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/11। और अगर सीपी चाहिए, मतलब ये 10 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 15/11 इंटू 10। तो क्या सीपी बता पाओगे कि सर 150/11 हो गया। तो अब क्या करना है, सिंपली यहां पर 150/11 लिख देना है, बस हो गया 150/11। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है। अब देखो इसको जल्दी कैलकुलेशन करने का टेक्निक ये है, आप अभी एलिगेशन लगाओगे, मैंने बताया 16 माइनस करोगे, फिर यहाँ पे एरो खींच के लगाओगे, ये करना है। लेकिन अभी कैलकुलेशन का टेक्निक बताता हूँ कि अगर जल्दी करना है ना, तो जो डिनोमिनेटर में टर्म दिख रहा है, कितना दिख रहा है देखो तो जरा सा, 11 दिख रहा है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बता दो जल्दी से। तो आप क्या करना, पूरे को, इस पूरे एलिगेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देना। मैं दूसरा कलर में लिख दे रहा हूं, पूरे एलिगेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतना काम कर लेना। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। देखो कैसे, 11 से 5 बार में 55 का 5, कितना बच गया आपके पास 5, 12 11 132 और 5 137, 137.5। और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस 1 7, 176 हो जाएगा। और यहां मल्टीप्लाई करोगे 11 से तो ये 150 का 150 रह जाएगा। कोई दिक्कत है, अब एलिगेशन लगा दो, अब रूल लगा दो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लगाओ एलिगेशन। ऐसे ही ना मैं एरो खींचने बताया हूं, तो बस एरो खींचो। 176 में 150 माइनस हुआ तो क्या बचा बताओ, कितना बचेगा 26। कोई प्रॉब्लम है, फिर यहां से माइनस करो, 150 में 137.5 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 12.5। बताओ जल्दी से, 37 और 1 38, 2 40, 10 50 हो जाएगा। तो इसी को आप लिख सकते हो ऐसा, बताओ तो 26:2, इसको 112.5 को लिख सकते हो 25/2, जल्दी से बोलो ऐसा। और ये निकल के कितना आ जाएगा
52:25, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 1, 52:25। सबको क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? पहले ये बताओ, अच्छे से समझ में आया या कोई दिक्कत है? क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बना सकते क्या आप लोग? एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूं, देखना। बोलता है कि एक मर्चेंट ने, एक व्यापारी ने 220 किलोग्राम, लिखा है ना, ए मर्चेंट सोल्ड क्वांटिटी ऑफ 220 केजी शुगर। 220 केजी शुगर जो है क्या करता है? बेचता है। अब देखना, मैंने क्या बताया है? प्रॉफिट को हमेशा लिखना प्लस में और लॉस को लिखना माइनस में। अब देखो, बोलता है शुगर एट 20% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग क्वांटिटी कितना पे? 9% प्रॉफिट पे। देखो क्या बोला कि मर्चेंट जो है सम क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी जो है किसका? 220 केजी का, वो बेच दिया 20% पे। 220 का कुछ पार्ट 20% पे बिक गया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो बिका कितने पर? 9% पर। और अब क्या बोलता है कि 10, और इस तरह से गेट्स 13% प्रॉफिट इन टोटल, और ओवरऑल में कितना पा लिया प्रॉफिट? ओवरऑल में पा लिया 13% का। अब एलिगेशन लगा दो, सिंपल सा तो बात है कि दो क्वांटिटी का एवरेज तो हमें पता है कि अलग अलग दो पार्ट बेचे, एक पार्ट 20% पे बेचे, एक पार्ट 9% पे बेचे, लेकिन ओवरऑल में हमें मिला 13% का। तो एलिगेशन में अगर यहां से लगा दूं तो क्या बोलोगे? बताओ तो जल्दी से। 9 माइनस 13, ये बोलोगे 4, यहाँ 4% इज टू 13 माइनस 20, ये बोलोगे 7%। लेकिन दोनों माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, परसेंट कैंसिल हो गया। क्या रेशियो आ गया? 4:7। मतलब ये जो क्वांटिटी होगा, पहला वाला पार्ट A1 और A2, तो फर्स्ट वाला पार्ट होगा 4 और सेकंड वाला पार्ट होगा आपका 7। यहां तक क्लियर है? तो बोलता है व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 9% प्रॉफिट। तो 9% वाला तो ये पार्ट है ना, ये पार्ट है 9% वाला, तो 9% प्रॉफिट का मतलब ये 7 की वैल्यू पूछी गई। तो आपको पता है कि ये टोटल क्वांटिटी 4 + 7 जो 11 है, वो 11 यूनिट की वैल्यू जो है मुझे पता है 220 केजी है, पता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बोलोगे 20 केजी आ जाएगी सर, और हमें निकालना है ये 7 की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 20 × 7, तो बोलोगे 140 केजी। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है? तो आज के लिए आप लोगों के साथ इतना ही, फिर हम लोग जल्द मिलेंगे। दिवाली है, एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए, पटाखा छोड़िएगा, बट ध्यान रखते हुए खुद का भी, लोगों का भी, परिवार का भी, आस पड़ोस वालों का भी। चलिए ओके, सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आप लोग इस सेशन में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।